हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि खास करके कम से कम 80% से ज़्यादा मेरे वीडियो बैंक पेंशन अपडेशन पर रहे हुए हैं और मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बता दी हैं। फिर भी बीच बीच में हम जब तक 22/7/2026 नहीं आता है, बैंक पेंशन अपडेशन पर हम यहाँ से आपके लिए जानकारी देते रहेंगे। और भी जो कोर्ट में केसेस चले हुए हैं, जैसे अभी जीएसटी का केस केरल में चला हुआ है, केरल हाई कोर्ट में, और 26/5/2026 को उसकी सुनवाई है। उसमें क्या हो सकता है, क्या आप सोचते हो, क्या हम सोचते हैं, और जो लीगल कंसिक्वेंसेज वो क्या हो सकते हैं? क्या हमारी जीत हो सकती है उसमें या नहीं हो सकती है? हम आज उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे केसेज भी पड़े हुए हैं। कुछ जो सूबेदार जो 28 साल के हैं आर्मी वाले, उनका टीए के सूबेदार से तुलना की गई है, तो कई केस जीते हुए उनको भी हम डालेंगे। हमारे पास जितेंद्र एडवोकेट ने भेजा है, और मैं अपने चैनल को एक लीगल जानकारी देने के लिए और जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते वो देने के लिए अब यहाँ से इस पर काम करूँगा, क्योंकि मेरा एक पेपर और रह गया है 29 मई का। 29 मई के बाद आई विल बी डूइंग ऑल दोज थिंग्स। अभी मैं दूसरी चीज़ों में व्यस्त था, और भी देखेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपके पास जो भी जानकारी हमारे पास भेजें, आपके पास लीगल इंटरप्रिटेशन के साथ वो जानकारी आपके पास जाएगी। अब चलो हम ये देख लेते हैं कि आपको पता है कि जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, जो इंडिविजुअल व्यक्ति मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। लेकिन जो बैंक पेंशनर्स हैं वो ड्यूअल परिस्थिति में फंसे हुए हैं। पैसा तो उनका इंडिविजुअल अकाउंट से कटता है, लेकिन इकट्ठा हो जाता है, पूलिंग हो जाता है एक जगह जा करके, और उस जगह पर क्या तो आईबीए, खासकर आईबीए है, एक फैसिलिटेटर के रूप में, सारे एग्रीगेटर के रूप में सारा पैसा इकट्ठा करके उसको ग्रुप बना लेता है, और ग्रुप बनाते ही वो पॉलिसी हो जाती है, अब ग्रुप पॉलिसी। अब सवाल ये है कि जब मेरा पैसा इंडिविजुअली कटा है तो मैं जीएसटी क्यों दूं, जब इंडिविजुअल के लिए ये पैसा माफ है। अब एनीवे कोर्ट में केस चला हुआ है, क्या हल निकल करके आता है, और सब अपने अपने स्थान पर मजबूत हैं। आईबीए इज नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क। आगे जिसके पास पैसा जा रहा है वो भी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो जीएसटी लेगी ग्रुप पे। अब कैसे ये माफ होगा और कैसे नहीं होगा, और क्या ये ग्रुप पॉलिसी है या केवल फॉर्म ही ग्रुप है, रियलिटी में ये ग्रुप नहीं है? तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मैंने ये कुछ बनाया है। बैंक पेंशनर्स आर प्लेस्ड इन ए पेक्यूलियर इन इनइक्विटेबल पोजीशन regarding GST on medical insurance, while individual health insurance policy enjoy GST exemptions or beneficial treatment in substance through personal procurement and tax relief mechanism. Pensioners of public sector banks are compelled into a group insurance structure merely because the premium is collectively negotiated and administratively routed through the bank or pensioners association. In reality, however, the insurance cover remains individual in character. The premium is deducted separately from each pensioner's account. The risk coverage is person specific. Eligibility is individual and benefits accrue only to the concerted insured person or family. Thus, the so-called group policy is merely a procedural and administrative aggregation of several individual policy। बहुत सारी पॉलिसियों को इकट्ठा करके एक प्रशासनिक तरीके से कहें या एक क्या नाम है प्रोसीजर की तरह से कहें, इनको इकट्ठा कर लिया गया और इसको ग्रुप बना दिया गया है। अब सवाल ये है कि जब उसके बेनिफिट मुझे मिल रहे हैं, मेरा पैसा जा रहा है, मेरा इंडिविजुअल अकाउंट से पैसा कट रहा है, तो मेरी पॉलिसी, जब पैसा मेरा कट रहा है, जब पॉलिसी मेरी जा रही है, तो वो आपकी पॉलिसी ग्रुप कैसे हुई? वो तो ग्रुप नहीं हो सकती। ग्रुप तो बनाया गया है, उसको ग्रुप किसने बनाया है? जब पैसा इकट्ठा हुआ है। तो इस हिसाब से ये ग्रुप मतलब जीएसटी के एग्जेम्पशन के वो है ये हकदार। This classification creates an artificial distinction between similarly situated senior citizens.
अब जो जिसका इंडिविजुअल ले रहा है कोई व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जो उसके इंडिविजुअल पैसे कट रहे हैं, ये सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन्स हैं। एक आ जाता है ग्रुप में और एक होता है इंडिविजुअल में। ये अजीबो गरीब किस्म का एक लीगल कॉन्ट्रडिक्शन है। टू पेंशनर्स रिसीविंग आइडेंटिकल मेडिक्लेम coverage are trusted differently only because one purchases the policy directly with the other is compelled to obtain it through a banking group mechanism. Such differential treatment offends the doctrine of reasonable classification under Article 14 of the Constitution of India. A classification based solely upon the mode of collection or pooling of premium without any real difference in the nature of risk or beneficiary and title is arbitrary and discriminatory. केवल पूलिंग हो रहा है इकट्ठा जाके, इससे ग्रुप बन गया। अदरवाइज जो इनको फायदा मिल रहा है ये ग्रुप के माध्यम से इंडिविजुअल को, और अकेला इंडिविजुअल फायदा मिल रहा है और उनमें कोई भी फर्क नहीं है, एक जैसा है। फर्दर pensioners constitute a vulnerable class of senior citizens living on fixed income and deferred wages. The Honorable Supreme Court has repeatedly held that pension is not a bounty but a right. Imposing GST indirectly upon pensioners through compulsory group structuring amount to an unreasonable financial burden on retired employees, many of whom joined the scheme only because individual medical insurance at advanced stage becomes prohibitively expensive or unavailable. The substance over form principle in taxation law is also relevant. अब ये कहा गया है जो टैक्सेशन के लॉ हैं, जो रियल चीज़ है और एक फॉर्म है, एक तो प्रोसीजर होता है और एक रियल होता है। इनमें कोर्ट ने बार बार कहा है कि जो सबस्टेंस है वो फॉर्म के ऊपर प्रिवेल करेगा। Court have consistently held that the real nature of a transaction must prevail over nomenclature. Merely describing the arrangement as a group policy cannot alter its intrinsic character as a collection of individual insurance characters funded individually by pensioners themselves. पेंशनर का अकाउंट जो पैसा कटता है वो इंडिविजुअल कैरेक्टर का पैसा है, और इसको ज़बरदस्ती आपने जाके ग्रुप बना दिया तो उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं करता है। Therefore, a strong case exists before the Kerala High Court. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केरला हाई कोर्ट के सामने 26 मार्च 2026 को बहुत स्ट्रॉन्ग केस है हमारा, बशर्ते हमारे वकीलों ने सारी की सारी चीज़ें उनके सामने रख दी हों। टू होल्ड दैट सच पॉलिसीज आर इन असेंस ग्रुप इंडिविजुअल पॉलिसीज, ग्रुप्ड इंडिविजुअल पॉलिसीज। ये इंडिविजुअल पॉलिसीज हैं, इनको ग्रुप कर दिया गया है, ग्रुप में रख दिया गया है बस। अदरवाइज ये ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, ये ग्रुप्ड क्या नाम है इंडिविजुअल पॉलिसी है, एंड शुड रिसीव पैरिटी विद इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी फॉर GST पर्पजेज। द कोर्ट में आइदर देयरफॉर अ स्ट्रॉन्ग केस एग्जिस्ट बिफोर द केरला हाई कोर्ट, ये आ गया कोर्ट में आइदर डायरेक्ट द अथॉरिटीज टू ट्रीट सच ए स्कीम एज इंडिविजुअल पॉलिसी फॉर GST एग्जेम्पशन रिलीफ पर्पज, और कॉल अपॉन द GST काउंसिल or upon union government to remove this anomaly affecting lakhs of pensioners. Considering constitutional equity, welfare principles of senior citizens and the true nature of the insurance arrangement, the pensioners case appears to possess substantial legal merit. दोस्तों ये सब कुछ पढ़ने के बाद अभी 26 मार्च 2026 को जो हमारा केस है उसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपके केस को इंडिविजुअल पॉलिसी में रखा जाएगा, यानी GST आपसे नहीं कटेगा। ग्रुप पॉलिसी ऐसे नहीं बनती है कि इंडिविजुअल पैसा काट करके उस पैसे को आप इकट्ठा कर लो, एग्रीगेट कर लो और फैसिलिटेटर के रूप में या तो या यूनियन और या IBA कोई ऐसा काम करे और बाद में मतलब इंडिविजुअल से पैसे काटे, वो आप नहीं काट सकते हो। अब देखिए केरला हाई कोर्ट में क्या होता है, जीत जाते बहुत अच्छा है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है ये केस सुप्रीम कोर्ट में आएगा। और 26 मार्च 2026 को आशा तो ये की जा रही है कि केरला हाई कोर्ट में ये केस बैंक पेंशनर्स के पक्ष में आएगा। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।